जसप्रीत बुमराह लिविंग लेजेंड, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा गेंदबाज जो शायद वर्ल्ड क्रिकेट में किसी के पास भी नहीं है एक्सेप्ट इंडिया। क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडिया से संबंध रखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम की जो गेंदबाजी की यूनिट है उसका जो मेन फायर पावर है वो जसप्रीत बुमराह है। चाहे 2024 के चैंपियंस ट्रॉफी के वो लास्ट के 2 ओवर हों, चाहे बीजीटी के अंदर जसप्रीत बुमराह के 3 टेस्ट मैचेस हों, चाहे इंडिया के अंदर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी हो, तो काफ़ी कुछ है जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिस्कस करने के लिए। प्रॉपर तरीके से बात करेंगे स्टैट्स के बारे में और क्या रियलिटी में जसप्रीत बुमराह एक लिविंग लेजेंड है या फिर नहीं है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्टैट्स की बात करें, जसप्रीत बुमराह की जो एज है वो 31 साल हो चुकी है अभी के टाइम में। और कम से कम भी अगर आप लगा के चलोगे जो फास्ट बॉलर की एज होती है वो 34-35 साल मैक्स होती है। क्योंकि हमने डेल स्टेन को देखा है, हमने शोएब अख्तर को देखा है, हमने शेन बॉन्ड को देखा है, हमने ब्रैटली को देखा है, काफ़ी ऐसे गेंदबाज हमने देखे हैं। मिचेल जॉनसन को हमने देखा है जो कि 34-35 के राउंड एक डाउनफॉल देखने को मिला। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं उनका ये कहा कि मिचेल जॉनसन अपनी पीक के ऊपर छोड़ गए जब वो प्रॉपर 155-156 के ऊपर गेंदबाजी कर रहे थे। ब्रैटली भी छोड़ गए। मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया का इतना डाउन नहीं हुआ, परंतु डेल स्टेन जिस तरीके से आईपीएल के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला, शोएब अख्तर की पेस कम हुई, पेस तो चलो कभी कम नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से वो धार कम हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मैं ये चाहता हूँ कम से कम वो 10 साल खेले, लेकिन 34-35 साल लास्ट एज होती है एक फास्ट बॉलर की किसी भी फॉर्मेट के अंदर, किसी भी देश के अंदर। अभी जसप्रीत बुमराह जो है इंजरी से वापस आए। इंजरी से वापस आने के बाद ये देखा गया कि गेंदबाजों के स्किल में गिरावट आती है, गेंदबाजों के पेस में गिरावट आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह जब से वापस आए हैं एनसीए से तो वो पहले से भी ज़्यादा जो है धारदार हो चुके हैं। अभी हम स्टैट्स के ऊपर जाते हैं। 43 टेस्ट मैचों में अभी तक वो गेंदबाजी कर चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने 194 विकेट्स ली हैं। और जो एवरेज है, ध्यान सुनिएगा, जो एवरेज है 19.53 19.53 की एवरेज है जसप्रीत बुमराह की। और स्ट्राइक रेट है 42.53। इट मीन्स के 19 रनों के बाद जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिलती है और 42 गेंदों के बाद जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिलती है। और वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में, 140 साल के इतिहास में ये पहला ऐसा गेंदबाज है जिसके इस तरीके के आंकड़े हैं। आप बड़े से बड़ा गेंदबाज उठा के देखिए, 22-23 के अराउंड एवरेज चलती है, लेकिन ये 19 की जो एवरेज आई है जसप्रीत बुमराह की, ये बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। ओडीआई की बातें करेंगे, 88 ओडीआईस खेले हैं जिसमें कि उनकी 149 विकेट्स हैं। एवरेज है उनकी 23.55, इकॉनमी है 4.6 और स्ट्राइक रेट है 30.74। मतलब कि अगर 10 ओवर में वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो 2 विकेट्स कम से कम, और अगर वो 50 रन दे रहे हैं तो 2 विकेट कम से कम। T20 की अगर आप बात करें, 70 T20 खेल चुके हैं वो इंडिया की तरफ से, 89 विकेट्स उन्होंने निकाली हैं। इकॉनमी है 6.28 की, स्ट्राइक रेट है 16.96। इट मीन्स कि अगर 4 ओवर गेंदबाजी करेंगे तो 1 विकेट तो निकालेंगे और 17.74 का एवरेज है इसमें। इट मीन्स कि 17 रनों के बाद 1 विकेट वो निकालते हैं T20 के अंदर। आईपीएल में 133 मैच खेले हैं, 165 विकेट है, 22.52 की एवरेज है और 18.5 का स्ट्राइक रेट है। तो दोस्तों ये जो स्टैट्स हैं ये अनबिलीवेबल हैं। ऐसे स्टैट्स कभी देखे नहीं गए क्रिकेट के इतिहास में। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट को, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा और गेंदबाज आ पाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह को जो मैच कर पाए। अभी एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा हमें देखने को मिला कि पिछले शायद 5 सालों 4 सालों से या 5 सालों से जसप्रीत बुमराह को किसी ने छक्का नहीं मारा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं। देखो, वसीम अकरम को एक बहुत बड़ा गेंदबाज माना जाता है वर्ल्ड क्रिकेट में। पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में एक बहुत बड़ा गेंदबाज माना जाता है। और अगर आज के टाइम में आप वसीम भाई को कहोगे कि जसप्रीत बुमराह को उनके साथ कंपेयर किया जाएगा तो शायद वसीम अकरम भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं ये अच्छा मानेंगे कि हाँ, मेरा कंपेरिजन जसप्रीत बुमराह से हो सकता है। देखिए, थोड़ी सी टेक्निकल बात करते हैं। हालांकि हम उस फील्ड के नहीं हैं, लेकिन इतने क्रिकेट तो खेले हैं कि थोड़ा सा इवैल्यूएशन कर सकें। देखो, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी जो है इजी हुई है। पिछले कुछ 15-20 सालों में बल्लेबाजी इजी हुई है। 3 दागे आ चुके हैं ओडीआईस के अंदर, 2 बॉल्स आ चुकी हैं, T20 क्रिकेट में पावर प्ले आ चुका है। उस टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी। 50 ओवर क्रिकेट रेड बॉल से खेली जाती थी, रिवर्स स्विंग बॉल होता था, वो भी अब नहीं है क्योंकि वाइट बॉल से खेला जाता है, 2 बॉल्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी ईजी हुई है।
अगर हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली से कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिस तरीके के बल्लों से खेले हैं 90s के अंदर या 2000 के अंदर, उसके बाद तो बल्ले अच्छे हो गए थे, परंतु गेंदबाज कौन से थे? कर्टली एम्ब्रोस थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनिस थे, शोएब अख्तर थे। आज के टाइम में वो गेंदबाज रजिस्टर नहीं करते। उसी तरीके से जो सर विवियन रिचर्ड्स थे उनका आज कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो दौर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग था गेंदबाजों की साइड से, और काफ़ी ज़्यादा वो ऐसा दौर था कि जहाँ पे गेंदबाज डोमिनेट करते थे, ज़्यादा बल्लेबाज रन्स नहीं बना पाते थे, इसलिए सुनील गावस्कर को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। परंतु अगर हम इस चीज़ को दूसरे तरीके से सोचें कि अगर उस टाइम में गेंदबाजी ईजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गेंदबाजी अगर कंपैरेटिवली ईजी थी बल्लेबाजी के, तो आज के टाइम में जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिवली बॉलिंग के। और अगर दो नई गेंदों के साथ जो 25-25 ओवर होती हैं ओडीआई के अंदर, अगर कोई खिलाड़ी 22 की एवरेज के साथ गेंदबाजी कर रहा है, अच्छी विकेट्स निकाल रहा है, टेस्ट के अंदर 19 की एवरेज के साथ विकेट निकाल रहा है, ओडीआई के अंदर 6 की इकॉनमी के साथ होते हुए विकेट्स निकाल रहा है, तो वो खिलाड़ी मुझे लगता है आज के टाइम में उन बॉलरों से ज़्यादा तगड़ा है। क्योंकि अगर ये उस टाइम में होता तो वहाँ पे क्या होता, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की जो पेस है वो 150 टच कर चुकी है। हालांकि अभी वो इतना यूज़ नहीं करते हैं, 141, 138, 139, 143, 144 इसके अराउंड वो गेंदबाजी करते हैं, परंतु जो लीथल पेस अटैक है उनके पास, जो वेरिएशंस हैं इतने सालों के बाद भी, जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट 2015 से खेलते नजर आ गए हैं हमें, परंतु अभी तक भी कोई उन्हें पढ़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों ऑल इन ऑल बात यह है कि जसप्रीत बुमराह एक्चुअल में एक लिविंग लेजेंड है, और हम यही चाहेंगे और वर्ल्ड क्रिकेट यही चाहेगा कि जसप्रीत बुमराह का जो ये टाइम है ये ऑलवेज चलता रहे। हालांकि जो चीज़ आज बनी है उसे ख़त्म तो होना ही है, लेकिन ऐसे गेंदबाजों का होना क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हर एक नेशन की तरफ से ऐसे गेंदबाज आएँ ताकि क्रिकेट में इंटरेस्ट और ज़्यादा पैदा हो। तो दोस्तों ये थी मेरी राय जसप्रीत बुमराह आ लिविंग लेजेंड को लेके। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसे क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक को फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।